गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज अबाउट परमुटेशन टाइप 1 के बारे में बताया था। आज फिर से हम अभी आप लोगों को टाइप 2, जैसे कि मैंने कहा बच्चों कि आप लोगों को हम टाइप बाय टाइप चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक सम्स बताया जिसमें 3 टाइप ए और बी और सी पे कैलकुलेशन थी, जिसमें आप लोगों ने बेसिक सीखा। अभी देखिए आप लोगों को अभी हम 2 सम्स और बताएंगे जिसमें 2 वैल्यूज निकालना है एन का। एक जगह NP2 इज इक्वल टू 12 और NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2 अगर आ जाए तो क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग को गाइस ये जानना है कि NP2 जो ये लिख रहा है इसको हम किस तरीके से ब्रेकआउट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ n को अगर NP2 दिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n माइनस वन। अब इन द सेम वे अगर ये NP3 रहता तो n इंटू n माइनस वन n माइनस टू तक हम लोग रुक जाते, एक कम लेते हैं। उसी तरीके से अगर NP4 हो जाए तो भी हम इसमें क्या करेंगे, NP4 हो जाए तो यानी कि हम 3 टर्म तक जाएंगे, n माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री, ये 3 टर्म तक हम लोग जाएंगे। तो फॉर्मूला हम लोग आप लोगों को क्लियर किए। अब आप लोग ध्यान से देखो कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशंस में हम लोग आते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं NP2 को। दैट मीन्स NP2 इक्वल्स टू 12 गाइस। अब आप n को सॉल्व करते हो तो n इंटू n माइनस वन इज इक्वल टू 12 हो गया। अब आपको उसको सॉल्व करके n का मिडिल टर्म फैक्टर करके निकालना पड़ेगा, इक्वल्स टू 12 n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 गाइस। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 3 is 12, हम लोग उसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालेंगे तो 4 माइनस 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर इसको ब्रेकआउट करेंगे, माइनस 4n, सॉरी इट्स विल बी n स्क्वायर माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको और छोटा कर सकते हैं, n पे n माइनस 4 प्लस 3 पे n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट में फाइनली क्या बचता है, n माइनस 4 एंड देन n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अगर फ्री करेंगे, एक जगह n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा, एक n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये जो ये नेगेटिव माइनस 3 दे रहे हैं ये आपको नहीं लेना है। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, n इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपको n का वैल्यू एग्जाम में निकालना है, जो कि काफी इजी है। आप इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, आप आराम से कर पाओगे। अब दूसरा वाला टर्म आपको क्लियर कर रहे हैं। देखो बाबू, 9p4 इज इक्वल टू 12 इंटू np2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब NP4 जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको भी उसी तरीके से यहाँ पर दिखना पड़ेगा। NP4 यानी कि हम 3 टर्म तक जा सकते हैं, n माइनस वन n माइनस टू और n माइनस थ्री। और 12 के लिए 12 रहेगा और NP2 के लिए n इंटू n माइनस वन। ये हमने पूरी फॉर्मूला में ब्रेक कर लिया, जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिए हैं। ये फॉर्मूला आप लोग को गो थ्रू रखना है ऑलवेज, ठीक है। देखिए आप n माइनस वन पे आए, अब ये n अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, फिर ये n कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बचा, n माइनस टू n माइनस थ्री इज इक्वल टू 12। फिर इसको उसी तरीके से मिडिल टर्म फैक्टर में सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर भी n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 12। इसे छोटा कराया जाएगा, 5n हो जाता है प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसे और छोटा किया जा सकता है, n स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 2 6 जैसा आप जानते हो, 3 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर इसको ब्रेकआउट करेंगे, माइनस 3n प्लस 2n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर आप देख रहे हो n पे n माइनस 3, फिर 2 पे n माइनस 3 माइनस, इट शुड बी 6 माइनस 1, सॉरी गाइस, इट विल बी 6 माइनस 1। तो आप इसको आप ब्रेकआउट कर सकते हो इस तरीके से, माइनस माइनस प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी आप इसको फ्री करने जा रहे हैं हम लोग, n माइनस 6 हो जाएगा प्लस 1 दे करके x पे 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको छोटा किया जा सकता है, n माइनस 6 n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एक टर्म हुआ और आपका दूसरा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 6। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन आपको नहीं लेना है। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने आप लोग क्लियर किया है। आपको इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। दोबारा इसको मिडिल टर्म फैक्टर को दोबारा बता सकते हैं, आप देख सकते हो। देखो n से n को आप मल्टीप्लाई करोगे, n स्क्वायर आएगा। उसके बाद n को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3n माइनस 2n माइनस प्लस 6
अब यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ दिए तो 5n आ गया। और जब कभी भी गाइस ये माइनस आएगा ना, ये माइनस आएगा, ये माइनस साइन जो आप देख रहे हो, तो ये जो टर्म आएगा माइनस करके ये आंसर आएगा। दैट मींस अगर आप देखते हो 6 का एलसीएम निकालो, 2 3 6, 3 1 3, तो इट विल बी 6 - 1 = 5। तो ये 6 - 1 = 5 मैंने लिया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस माइनस प्लस n पे n - 6 प्लस 1 दे करके आपको फाइनली n - 6 n + 1 = 0 आ रहा है। तो लास्ट में आपका आंसर क्या बच रहा है, n = 6। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये दोनों सम्स क्लियर किया। फर्स्ट वन जिसमें n का वैल्यू कितना रहेगा 4, और दूसरा में n का वैल्यू 6। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका स्कूल एग्जाम, आपका कॉलेज एग्जाम्स के लिए। 11 12 में भी समटाइम्स आती रहती है, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और क्योंकि अभी तो फरवरी का महीना चल रहा है और इसमें चैप्टर्स किसी न किसी या कोई भी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और इसमें और भी हम वैरायटीज का सम्स आप लोगों को लेकर के आएंगे फिर डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास। तो गाइस को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना और खूब अच्छे से देखना। फिर हम अगले क्लास में आपको आएंगे फिर एक और टाइप्स लेकर के, ताकि आपका चैप्टर स्लोली एंड ग्रेजुअली क्लियर कर पाए। थैंक यू वेरी मच। टिल देन।